हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो है क्लास 11 चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल का एक टॉपिक है प्रोटीन। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन पे। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं प्रोटीन पे। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन के ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं हमने, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा हम लोग को प्रोटीन नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, तो जितना पढ़ना है ये सारे नोट्स हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं। एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं क्या क्या है। तो प्रोटीन टर्म, प्रोटीन गिवन बाई, ये जो प्रोटीन टर्म है किसके द्वारा गिवन, किसके द्वारा दिया गया, तो ब्रिजिलियस एंड मल्डर, ये दो लोग हैं जिनके द्वारा ये प्रोटीन का टर्म, ये प्रोटीन टर्म दिया गया है। टर्म प्रोटीन गिवन बाय ब्रिजिलियस एंड मोल्डर्स, तो ये लर्न करना पड़ेगा आपको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होता है एमिनो एसिड का। प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। इट फॉर्म 10 to 15, इट फॉर्म्स 10 to 15% ऑफ लिविंग सेल, ये फॉर्म करता है 10 से 15% ऑफ लिविंग सेल। तीसरा पॉइंट, प्रोटीन इज सच मोर डाइवर्ज मॉलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम, ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। एमिनो एसिड इज मोनोमर ऑफ प्रोटीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एमिनो एसिड मोनोमर होता है प्रोटीन का, ठीक है फ्रेंड। और लास्ट और आखिरी पॉइंट की बात कर लेते हैं, प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, एमिनो एसिड जो होता है वो मोनोमर होता है प्रोटीन का। तो ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, तो यही कुछ पॉइंट है प्रोटीन के बारे में। अब बात करते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड आया है, अमीनो एसिड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है अमीनो एसिड, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम लोग अमीनो एसिड के बारे में। तो अमीनो एसिड क्या होता है फ्रेंड्स, तो अमीनो एसिड आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, ये एक पॉइंट है। अब इसके बारे में और पॉइंट्स नोट्स करा देंगे, इसमें अभी लेक्चर काफ़ी पढ़ा जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं क्या होता है अमीनो एसिड। फ्रेंड्स, ये देख रहे होंगे आप सामने, आपको फार्मूला लिखे NH2, कार्बन से जुड़ा है COOH NH2, ये रहा R, ये रहा H, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जनरल फार्मूला हम लोग अपने से बना सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख दिया है जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला है NH2CHCOOH, ये इसका जनरल फार्मूला है, इसको लर्न करना ज़रूरी है। तो हमारा अगला पॉइंट है एमिनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन। एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मेथेन, अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मेथेन होता है। अगला हमारा पॉइंट है, एक पॉइंट है एमिनो एसिड आर, या फिर उसको लिख सके तो हम लोग ये लिखेंगे, इन नेचर अमीनो एसिड 300 रिपोर्टेड, बात करें तो 300 reported in which 26 amino acid participate formation, but in human 20 only amino acid present in protein। टोटल 300 अमीनो एसिड होता है, उसमें से 26 अमीनो एसिड 26 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट फॉर्मेशन के लिए होता है, और 20 अमीनो एसिड एसिड जो होता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला एक और
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन और सीरीन इसका एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ हम लोग नोट कर दिए हैं, ग्लिसिन, एलानिन, सीरीन, ये 3 एग्जाम्पल। ठीक है, एक्सेट्रा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक की ज्यूटर आयन क्या होता है। आयन विच फॉर्म ऑफ एन अमीनो एसिड इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। क्या? आयोनिक फॉर्म ऑफ एन अमीनो एसिड इज कॉल्ड ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन को एक और नाम से कहते हैं, वो है इनर आयन। इसका फार्मूला क्या होता है? NH3 प्लस COO माइनस। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है इसका फार्मूला। यहाँ इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ ये लिख लीजिए। तो ये है इसका जनरल फार्मूला। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करने वाले हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन क्या होता है? या सामने ये हेडिंग दिख रहा होगा, डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन की अगर बात करें तो क्या होता है? तो ये देखिए, एक ये लाइन लिखी हुई है और ये इसको रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ फ्रॉम एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड के ग्रुप से NH2 को अगर निकाल दें तो डीएमिनाइजेशन होता है, डीएमिनेशन। तो इसको निकाल के दिखाते हैं। जैसे ये रहा आपका एमिनो एसिड NH2, ठीक है, COOH HR, ठीक है। इसमें से हम लोग रिमूव करेंगे NH2 को। तो रिमूव करने के बाद देखिए क्या होता है। ये रिमूव हो गया, ठीक है। NH2 को रिमूव किए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा डीएमिनेशन। NH2 को माइनस रिमूव कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें से ये हमारा रिमूव हो गया NH2 ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड। तो ये जो बच्चा, ठीक है, इसको तो हम लोग एमिनो एसिड जानते हैं। इसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? आपको पता है इसको क्या कह सकते हैं? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। तो अभी के लिए तो हम बता देते हैं इसको क्या कहते हैं। इसको कीटो एसिड कहेंगे, कीटो एसिड। जिसको पता था उसके लिए तो बढ़िया है, जिसको नहीं पता था वो लर्न कर ले, देख ले। कीटो एसिड कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एक और पॉइंट बन गया हमारा, आफ्टर डीएमिनेशन रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड कीटो एसिड। आफ्टर डीएमिनेशन के बाद जो रिमूवल, जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बच गया है, उसको कहते हैं कीटो एसिड, ठीक है। ये तो हो गया डीएमिनेशन। अब बात करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन की बात, ठीक है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स आप बात कर रहे हैं हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? रिमूवल। क्या रिमूवल? रिमूवल ऑफ CO2, COOH। कहाँ से रिमूव करेंगे? फ्रॉम एमिनो एसिड, ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड। इसके पहले वाले में हम लोग क्या रिमूव करते थे? NH2। इसमें क्या रिमूव करेंगे? फ्रॉम ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड,
है। अमीनो ये अभी हम लोग रिमूव करने वाले हैं, तो क्या होने वाला है, तो ये हो गया हमारा ये तो हो गया अमीनो एसिड। अब इसमें से रिमूव करना है हम लोग को COOH, तो रिमूव कर देते हैं। ये हो गया रिमूव, तो रिमूव तो हो गया। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि जो रिमूवल पार्ट है रिमेनिंग, उसको क्या कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं कि जो ये तो रिमूव हो गया हमारा, ये अमीनो एसिड था, इसमें से ये रिमूव हो गया। तो ये जो रिमूव हो गया, जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, ये पार्ट, इसको क्या कहें। तो कितने लोग को पता है, फिर से कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसको किसको पता है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसका क्या है। तो हम बता देते हैं, तो जो आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन रिमेनिंग पार्ट जो बचा है, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको हम लोग कहेंगे एमीन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग एमीन कहेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एमीन, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है उसको एमीन कहेंगे। तो ये था डीकार्बोक्सिलेशन। तो अब बात कर लेते हैं आगे की। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिनेशन की। ट्रांसमिनेशन का बस एक ही लाइन है, बहुत ही सिंपल, ट्रांसफ़र ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम वन एमिनो एसिड टू अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम वन एमिनो एसिड टू अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आते हैं एमिनो एसिड टाइप। कितने टाइप का होता है एमिनो एसिड? एमिनो एसिड हमारा दो टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ इसेंशियली। तो ठीक है, ये दो पार्ट है। अब इन दोनों पार्ट की बात करेंगे एक एक करके। तो पहले बात कर लेते हैं नेचर की। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम नेचर की। तो नेचर, ठीक है, तो नेचर के ये 1 2 3 टाइप होता है। 3 टाइप होता है, एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो एसिड, बेसिक और न्यूट्रल तीनों की बात करते हैं। तो एसिड, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक एमिनो एसिड का एग्जांपल दो, इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल। तो पहला एसिडिक का स्पैरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक का है एर्जिन, ग्लिसिन। न्यूट्रल का है ग्लाइसिन, वेलानिन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नेचर के बेसिस पे। अब बात करते हैं, एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेचर ऑफ एन एमिनो एसिड, एन एसिडिक और बेसिक कंपाउंड। नेचर ऑफ एन, ठीक है, नोट्स करा देते हैं, अगर चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट नोट्स की है। तो ये है नोट, नेचर ऑफ ऑन एमिनो एसिड और एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट। ठीक है, तो अब बिना समय गवाए बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनिशियलेशन के बारे में। तो ये 2 टाइप का होता है, इनिशियल एमिनो एसिड, नॉन इनिशियल एमिनो एसिड। ठीक है, तो एमिनो एसिड विच नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी एंड मस्ट बी टेकन थ्रू फूड। ठीक है, तो यह है इनिशियल एमिनो एसिड की बात। इसमें एडल्ट में 8 होता है, इन्फेंट में 10 होता है। इसका एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक, आर्क्यूनिक, हिस्टिडीन, लिसीन, आइसोल्यून, लिसीन, थायरोसिन, मेथेनिन और ट्राइपोहीन, वेलिन और फेनिलीन, एनिलीन। फ्रेंड्स इसके नाम नोट्स कर देते हैं, ये बहुत हार्ड है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको बोलने के लिए। तो ठीक है, तो नॉन इनिशियल एमिनो एसिड की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद
वो नोट करा देंगे, ठीक है। तो ये नॉन इनिशियल अमीनो एसिड क्या होता है, ठीक है। नॉन अमीनो, ये तो हो गया इनिशियल अमीनो एसिड। ये नॉन इनिशियल अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं। तो ये होता है देयर आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी ऑन एंड नो नीड टू टेकन थ्रू फूड इज कॉल्ड नॉन इनिशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर से बोल देते हैं। देयर आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी एंड नो नीड टू टेकन देयर फूड। एडल्ट में 12 होता है, इन्फेंट में 10 होता है। तो वो 10 नाम लिख देते हैं, आप लर्न कर लीजिए। तो ये है वो एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनिशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये 10 को आप लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे प्रोटीन फॉर्मेशन की। अगले वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक पे, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।